साथियों, मैं स्वदेश शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा सीकर जिलाध्यक्ष। आज मैं आपको इस राजस्थान सरकार के जो चुनिंदा अधिकारी हैं एवं सीकर के जो चिकित्सा महकमा है उसके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि सीकर ज़िले में अब तक 15 से 20 डेंगू पेशेंटों की मौत हो चुकी है एवं सीकर में 4000 से अधिक डेंगू पेशेंट है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में आपने देखा होगा कि सरकार ने डेंगू से मौत के आंकड़ों में संख्या दिखा रखी है 1 एवं डेंगू पेशेंटों की संख्या दिखा रखी है 384। ये बिल्कुल गलत है। सीकर ज़िले में 4000 से अधिक डेंगू के मरीज हैं एवं काफ़ी लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और इसका जिम्मेदार है तो सीकर का यह प्रशासन एवं चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अस्पतालों में बैठे ये चुनिंदा डॉक्टर्स। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों श्री कल्याण अस्पताल की अनेक अनियमितताएं सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर आंदोलन किया। हमारे जिलाध्यक्ष इंदिराजी चौधरी के नेतृत्व में हमने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पीएमओ को ज्ञापन दिया। हमने ज्ञापन के बाद जब अस्पताल का दौरा किया तो हमें ऐसी जानकारियां मिली कि कई तो डॉक्टर्स एवं स्टाफ के जो चेंबर्स हैं उनमें भी 10 दिन तक सफाई नहीं होती। मेरे को एक बात मैं आपसे के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जब चिकित्सा कर्मचारी एवं जो स्टाफ है वहां का, उनके चेंबरों में यदि सफाई नहीं हो रही है तो हम ये तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि सीकर के जो एसके अस्पताल है कि चिकित्सा अधिकारियों की मिलीभगत है कि जो सफाई ठेकेदार हैं वो समय पे अपना काम नहीं करते हैं। यदि ऐसा होता है तो आप सफाई ठेकेदारों को यानी अपनी उनकी भाषा में समझाइए और वो काम नहीं कर रहे हैं तो चेंज कीजिए। लेकिन ये जो अभी जो सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कि हर गांव, हर वार्ड, सभी में प्रत्येक घरों के अंदर डेंगू पेशेंट है। हम पिछले दीपावली के दिनों में अनेक घरों में गए, उनमें हमें लमसम घरों के अंदर ये जानकारी मिली कि हर घर में कोई ना कोई एक बंदा बीमार है। और ये जब इतना आंकड़ा सरकार के सामने है तो ये सरकार ये आंकड़े क्यों छुपा रही है? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप सही आंकड़े जनता के सामने पेश करें। वो इस डेंगू को रोकने के लिए जो भी उपाय होते हैं वो करें। नगर परिषद ने कुछ चुनिंदा वार्डों में फॉगिंग व्यवस्था करवाई, लेकिन क्या वो हर वार्ड में हुई? बिल्कुल नहीं हुई। आज भी आपने देखा होगा शहर के अनेक गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जहां पे 2-2 महीने तक कचरे उठाने वाले नहीं आते हैं। यदि सफाई झाड़ू लगवा दी जाती है तो कचरा नहीं उठाया जाता है। तो नालियों की सही समय पे सफाई नहीं होती है। बड़े जो नाले हैं वो वर्षों से यहाँ पे सीकर में साफ नहीं हुए हैं। तो इसी के कारण ये डेंगू का मच्छर फैल रहा है और हर लोग बीमार हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सीकर का एक मुख्य मोक्ष धाम है शिवधाम धर्माणा। आपने देखा होगा वह रास्ता पिछले 1.5 से 2 साल से खराब पड़ा है। उस रास्ते से कोई निकलना नहीं चाहता, उस रास्ते से कोई निकल नहीं सकता। तो यह किसकी कमी है? यह सीकर के प्रशासन की कमी है। उस जो विवाद है उसको प्रशासन, ऐसा क्या इतना बड़ा विवाद हो गया कि प्रशासन उसको सुलझा नहीं सकता? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप इस विषय पर विशेष ध्यान दें और जनता को राहत दें। देखिए, हम लोग पीछे 2 लहर कोरोना की झेल चुके हैं और अनेक कमियां प्रशासन की उस दौरान सामने आई थी। लेकिन दुख का विषय है कि इतनी जनहानि झेलकर भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है। अभी डेंगू का भयावह रूप सीकर जिले में देखने में आया है। एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग बीमार हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। ना टेस्ट की सुविधा है, ना रिपोर्टें समय पर आ रही हैं। हम लोगों ने बार-बार ज्ञापन दिए हैं। हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भाजपा के लोगों ने धरना भी दिया, लेकिन प्रशासन कतई इस बात के प्रति सीरियस नहीं है। फॉगिंग के लिए हमारे पार्षदों ने दबाव डाला तो फॉगिंग शुरू की गई और वो केवल नाम मात्र से खाना पूर्ति की गई, ना फॉगिंग की कोई व्यवस्था है। बरसात भी आ गई, डेंगू भी आ गई, बारिश का मौसम आकर चला गया, लेकिन नालियों की या नालों की कोई सफाई नहीं की गई। ना तो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं और ना जो क्यूरेटिव मेजर्स हैं, इलाज की जो चीजें हैं वो अपनाई जा रही हैं। तो प्रशासन को चाहिए थोड़ा
संवेदनशील हो, थोड़ा कार्यकुशल हो, सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दे, फॉगिंग करवाए, और जो लोग आ रहे हैं टेस्ट के लिए समय पर उनकी रिपोर्ट आए। जो लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, सीएचसी में भी भर्ती की व्यवस्था होती है लेकिन कहीं भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो एसके हॉस्पिटल है इस पे दबाव है, बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स पे दबाव है। तो हम लोग फिर प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि मरीजों को राहत पहुंचाई जाए और डेंगू इससे पहले कि एक महामारी का रूप ले, उससे पहले इसे नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए।